नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 शुद्धिकरण, जिसमें हम शब्द और वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम शब्द शुद्धि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रत्यय संबंधी गलतियों से कैसे हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है ना। अतः प्रत्यय के सही व सावधानी पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धि से हम बच सकते हैं। तो उपसर्ग के नियम, प्रत्यय के नियम हम सही ढंग से नहीं लगाते हैं तो शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम अनुपातिक। तो इसमें होगा आनुपातिक। इक प्रत्यय लगने से जो लघु स्वर होता है आगे वह दीर्घ हो जाता है। मतलब जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो पूरा शब्द भी कई बार बदल जाता है। लघु है जो दीर्घ हो जाते हैं। उपनिवेशिक, औपनिवेशिक। अब इसमें उप था तो वो औप हो गया, अनु था तो आनु हो गया, है ना। एक प्रत्यय लगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वो लिखा हुआ ऐश्वर्य, वो सही होगा ऐश्वर्य। अगला है उद्योगीकरण, नहीं औद्योगिकरण। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। औद्योगिक, औद्योगिक। है समझ में। शुद्ध पढ़ लेती हूँ एक बार और। आनुपातिक, औपनिवेशिक, ऐश्वर्य, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, ऐतिहासिक, औद्योगिक। आगे और है प्रत्यय वाले शब्द। औदार्य, नहीं शुद्ध होगा औदार्य। कार्पण्यता, कृपणता या कार्पण्य, कार्पण्यता। कार्पण्य शब्द अपने आप में सही, उसमें ता प्रत्यय अनावश्यक लगा दिया तो कृपणता या कार्पण्य। क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोधित अशुद्ध है, क्रुद्ध सही है। ग्रसित, ग्रस्त। अब ये क्रोधित, ग्रसित ये शब्द बहुत पढ़ने में आते हैं, है ना। हिंदी पुस्तकों में भी, हिंदी पुस्तक से ज़्यादातर हम हिंदी भाषा की होती है सारे विषय हिंदी माध्यम स्कूल में। तो क्रुद्ध, ग्रस्त, तत्कालिक, तात्कालिक। दैन्यता, दैन्य। प्रफुल्लित, प्रफुल्ल, प्रफुल्लित। ये इत उपसर्ग अनावश्यक है यहाँ। प्रफुल्ल। प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि शुद्ध होगा वाल्मीकि। औदार्यता, उदारता। कौंतेय, कौंतेय, कौंतेय है यह शुद्ध है कौंतेय, मतलब कुंती का पुत्र। गौरवता, गुरुता, या तो इसको गौरव कह सकते हो, गौरवता अशुद्ध है, या तो गौरव या गुरुता। चातुर्यता तो चातुर्य या चतुरता। दारिद्र्यता, दारिद्र्यता तो सही होगा दरिद्रता या दारिद्र्य, दरिद्रता या दारिद्र्य। धैर्यता, धैर्य, इसका अशुद्ध है धैर्यता, शुद्ध होगा धैर्य या धीरता। प्रामाणिक, प्रामाणिक। प्रागैतिहासिक, नहीं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। भाग्यमान, भाग्यवान। व्यवहारिक, व्यावहारिक। ठीक है। तो आप उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इन सब अध्यायों को एक बार पुनः पढ़ लें और इन शब्दों के शुद्धता की जानकारी ले लें। एक बार मैं शुद्ध शब्द पढ़ देती हूँ। औदार्य, कृपणता या कार्पण्य, क्रुद्ध, ग्रस्त, तात्कालिक, दैन्य, प्रफुल्ल, प्रमाणीकरण, प्रौद्योगिकी, वाल्मीकि। उदारता, कौंतेय, गुरुता, चातुर्य या चतुरता, दरिद्रता या दारिद्र्य, धीरता या धैर्य, प्रामाणिक, प्रागैतिहासिक, भाग्यवान और व्यावहारिक। ठीक है, ये थे प्रत्यय संबंधी शुद्ध शब्द। अब है लिंग। हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम हैं जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग करके हम अशुद्धियों से बच सकते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के नियम हैं, तो उन नियमों का ध्यान रख करके या सही प्रयोग करके हम अशुद्ध शब्दों से बच सकते हैं, अशुद्धियों से बच सकते हैं। अब जैसे अनाथिनी शब्द शुद्ध होगा अनाथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके लिए अनाथ, दोनों ही के लिए अनाथ शब्द ही प्रयोग होगा। ये नहीं कि लड़की के लिए हम अनाथिनी कहेंगे, अनाथ। गुणवानी तो उसके लिए होगा गुणवती, स्त्रीलिंग होगा गुणवती। चूही की जगह चुहिया, चुहिया। ठाकुरनी नहीं ठकुराइन। दुल्हा, दुल्हिन, दुल्हा, दुल्हिन, दुल्हिन ये शुद्ध होगा। पिशाची, पिशाचिनी की जगह पिशाची, मैं भी पिशाचिनी ही सही समझती थी, पिशाची ये शुद्ध शब्द पिशाची। विद्वानी नहीं विदुषी। सुनारी, सुनारिन। तो स्त्रीलिंग में अक्सर इन प्रत्यय लगा करके
ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगला है कवित्री, नहीं कवयित्री, चमारी, चमारिन, जेठी, जेठानी, दाती, दात्री, नेति, नेत्री, भुजंगी, भुजंगिनी, श्रीमती, श्रीमती, है ना। तो शुद्ध शब्द है अनाथ, गुणवती, चुहिया, ठकुराइन, दुल्हिन, पिशाची, विदुषी, सुनारिन, कवयित्री, चमारिन, जेठानी, दात्री, नेत्री, भुजंगिनी, श्रीमती। तो ये ज़्यादातर स्त्रीलिंग वाली अशुद्धियाँ होती है, तो उनका हम ध्यान रखें। आगे है वचन संबंधी। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा वचन वाले अध्याय में हो चुकी है। इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करता है। तो हिंदी में वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक चीज या बहुत सारी। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा हम वचन वाले अध्याय में कर चुके हैं, तो इनका भी ठीक तरीके से पालन करके हम शुद्ध लेखन कर सकते हैं। जैसे अनेकों, अनेक में और अनेकों, अनेक में अनेक का भी और बहुवचन बना दिया। अनेक अपने आप में कई होता है और इसका फिर बहुवचन कर दिया अनेकों, तो शुद्ध होगा अनेक। इकाइयाँ, नहीं इकाइयाँ। हिंदुओं, हिंदुओं बोलने में बोले हिंदुओं की ध्वनि निकलती है, लेकिन शुद्ध होता है हिंदुओं। विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण नहीं, विद्यार्थी एक वचन, और जब गण लग करके बहुवचन बनता है तो छोटी एक ही मात्रा हो जाती है। आंसुएं, नहीं आंसू। गोवें, गौएं। दवाइयाँ, दवाइयाँ। शुद्ध हुए अनेक, इकाइयाँ, हिंदुओं, विद्यार्थीगण, आंसू, गौएं, दवाइयाँ। ठीक है। तो आज हमारे ये शब्द शुद्धि, कितने तरह की अशुद्धियाँ हो सकती है उनका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। 14 तरह की अशुद्धियाँ हो सकती है, वो सब हम क्रम से पढ़ चुके हैं। और शुद्ध शब्दों की वर्तनी हम जान चुके हैं कि शुद्ध शब्द कैसे लिखे जाते हैं। आपको भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आप कितनी अशुद्धियाँ कर रहे थे अभी तक। तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है, शब्द शुद्ध लिखना। शुद्ध लिखेंगे तभी आपकी हिंदी अच्छी कहलाएगी, हिंदी शुद्ध कहलाएगी, हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप थोड़ी मेहनत कीजिए और इस प्रकरण को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए और शुद्ध लिखने का अभ्यास कीजिए। एक एक शब्द को 5-5 बार लिखिए, जो आपके लिए नए हों और जो आपको मुश्किल लगते हों। ठीक है। वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।